है व्हाट्स गाइस, इट्स योर बॉय साइनिंग इन। और यार मैं सही बोलूंगा, यूसीएल हर बीतते दिन के साथ ना हमारे लिए एक और नाइटमेयर होती जा रही है। मतलब हर मैच के साथ, हर बीतते मैच के साथ जब ओपोनेंट्स को देखते हैं और हमारी टीम को नापते हैं, आसमान जमीन का डिफरेंस नजर आ जाता है। खैर, अगर कल के दोनों ही मैच, हमारे दोनों ही टीम्स के मैचेस की बात करें तो पहला हुआ मैच रियल मैड्रिड वर्सेस यूनियन बर्लिन के बीच में और दूसरा मैच हुआ है बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में। एंड आज की वीडियो में हम लोग दोनों ही मैच को रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे कि क्यों हमारी जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं दिखाई दे रही है। खैर, सीट की पेटी बांधो और शुरू करते हैं आज की मजदूरी। एंड यार, अगर तुमने इनकेस वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं डेली मैच रिव्यूज एंड मैच न्यूज तुम्हारे लिए लेकर आता रहूंगा, बिल्कुल एक्सक्लूसिव इस चैनल पर। खैर, आते हैं अपने सबसे पहले मैच की तरफ, इसी के साथ जो कि हुई रियल मैड्रिड वर्सेस यूनियन बर्लिन के बीच में। एंड यूनियन बर्लिन भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गई रियल मैड्रिड के लिए। मतलब तुम कह सकते हो रियल मैड्रिड एज अ टीम नहीं तैयार थी भाई यूनियन बर्लिन के लिए, एंड यूनियन बर्लिन एज अ टीम रियल मैड्रिड के लिए जरूरत से ज्यादा ही प्रिपेयर करके आई थी। एंड वो एक्सेल कर गए भाई, हर पॉइंट्स पर वो एक्सेल कर गए। चाहे तुम डिफेंस की बात करो, कल यूनियन बर्लिन ने हमारे अटैकर्स को घुसने नहीं दिया भाई। एंड फिर वही जो पुराने सीजन वाली कहानी थी, लो ब्लॉक नहीं तोड़ पा रहे, उनकी डिफेंस को हम लोग तितर बितर नहीं कर पा रहे, केओस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो वही दूसरा चांस बचता है कि लॉन्ग शॉट मारो, बिल्कुल ही 20 मीटर से 25 मीटर से 30 मीटर से लंबा लंबा शॉट्स मारो जो कि टारगेट पर जाती नहीं है, ऊपर से निकल जाती है बॉल। वही सेम पुरानी वाली कहानी है। एंड पोजीशन डोमिनेट करने की कोशिश करो। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि रियल मैड्रिड कब से पोजीशन वाली टीम बन गई एंड हम लोग बार्सिलोना की तरह खेलने लगे एंड बार्सिलोना हमारी तरह खेलने लगी, लो पोजीशन पे काउंटर पे मारो। एंड रियल मैड्रिड हो गए भाई हम लोग पोजीशन डोमिनेट करके कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं। ये कहानी मुझे, ये चेंज मुझे समझ में नहीं आ रही है रियल मैड्रिड की। खैर, अगर कल के मैच पर वापस से कूदे तो भाई रियल मैड्रिड अटैक में बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। मतलब तुम कह सकते हो जोसेलू भाई, उसके ट्रायल एंड एरर के ना 10 में से 10 नंबर है, बट कन्वर्जन के मैं 0 नंबर दूंगा भाई। मतलब लिटरली तुम कह सकते हो भाई चेल्सी रियल आईडी से आओ यार। मतलब चेल्सी वाली गेम प्ले थी ये रियल मैड्रिड की, एक भी चांस कन्वर्टेड नहीं, एक भी चांस। कल रोड्रिगो मारे जा रहा है लंबा लंबा शॉट, कल मॉड्रिच मारे जा रहा है लंबा लंबा शॉट, कल लास्ट में फिर क्रूज आया, क्रूज मार रहा है। मतलब सब कोई ट्राई करने के चांस है। मतलब चुआमेनी कल मार रहा था, कामाविंगा पहले हाफ में मारने की कोशिश कर रहा है वाइड से। हर कोई अटैक में सिर्फ और सिर्फ दूर से ही शॉट लेने की ट्राई कर रहा था, बॉक्स में तो कुछ करने ही नहीं दे रही थी कल यूनियन बर्लिन। खैर, हमारे स्टार लौंडा जूड बेलिंगम कल फिर से खड़ा रहा भाई। मतलब अगर कोई नहीं खड़ा रहता ना, जूड बेलिंगम खड़ा रहता है भाई। एंड कल के मैच में फिर उसने एक्सेल कर दिया एंड अपने डेब्यू मैच में डेब्यू गोल स्कोर करना बिल्कुल ही एंड टाइम पर। मतलब मैच खत्म होने में 1 मिनट बाकी है और उस मिनट में उसने रिबाउंड पे जो गोल मारा है भाई, अपनी दिमाग, अपनी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको यूज करके तुम कह सकते हो ये हमारा स्टार लौंडा है एंड ये जिनेदिन जिदान इन द मेकिंग है भाई। मतलब जूड बेलिंगम इस कदर लेवल की परफॉर्मेंस है जूड बेलिंगम की। एंड इस लौंडे के लिए ना मतलब प्यार भी आता है और रिस्पेक्ट भी आता है हर मैच के साथ ही और हर बढ़ते मैच के साथ। और इसकी फेरी टेल एंडिंग खत्म नहीं हो रही है, जो कि हमारे लिए बेस्ट बात है भाई। क्योंकि अगर हमारे अटैकर्स की बात करूं ना, रोड्रिगो, जोसेलू नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड विनीशियस की कमी साफ खल रही है भाई। लेफ्ट विंग पर अगर विनीशियस चल रहा था, हो सकता था और ज्यादा चांसेस क्रिएट होते, हो सकता था चांसेस कन्वर्ट करने के चांसेस बढ़ जाते। बट देन अगेन रोड्रिगो और लेफ्ट विंग नहीं समझ में आ रहा मुझे क्यों हो जाता है बार बार। बट स्टिल रोड्रिगो लेफ्ट विंग पर नहीं संभाल सकता है, वो ब्राजील वाली गेम प्ले नहीं है इसकी रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड में राइट पर रोड्रिगो ज्यादा बेटर सूट करता है। खैर, अगर यूनियन बर्लिन की बात करें भाई, कल का मैच अगर 0-0 होता ना, रियल मैड्रिड के लिए वो डिफीट थी एंड यूनियन बर्लिन के लिए उससे बड़ी विक्ट्री हो नहीं सकती थी भाई। मतलब तुम कह सकते हो यूनियन बर्लिन ने कल अपना 100 क्या 200% दे दिया कल रियल मैड्रिड को पीछे धकेलने के लिए। एंड डिफेंसिवली हम लोग उनको कुछ नहीं कर पाए, मतलब कुछ नहीं कर पाए पूरे 90 मिनट। 90 क्या 90 प्लस 5 मिनट, जो 5 मिनट एक्स्ट्रा के ऐड हुए, रियल मैड्रिड के पास डिफेंस में तो कोई चांसेस ही नहीं थे, बॉक्स में कोई चांसेस ही नहीं थे। एंड मैं बोलूंगा भाई यूनियन बर्लिन के बारे में मैंने ट्रांसफर विंडो में बात नहीं करा, बट ये एक ऐसी टीम थी जिसके ट्रांसफर पर मेरी पूरी नजर थी। एंड जो प्लेयर्स इन्होंने साइन करे भाई, क्राल आया कल,
बोनुची, हम लेजेंड भाई बोनुची आया कल, और लिटरली कल यूनियन बर्लिन को बहुत सारे मौकों पर कल बोनुची ने अपने डिफेंस से बचा लिया। एंड द थिंग इज, इनकी डिफेंस इतनी ज्यादा अटैक थी ना कल कि रियल मैड्रिड को कोई चांसेस ही क्रिएट करने का मौका नहीं मिला। और यही तुम कह सकते हो यूनियन बर्लिन की हमारे ऊपर जीत थी, मेंटली फिजिकली हर चीज पर जीत थी भाई। कल अगर वो गोल जूड बेलिंगम की वो लास्ट मिनट में मास्टर क्लास नहीं आती ना, तुम कह सकते हो भाई यूनियन बर्लिन ये मैच कंप्लीट मैं उन्हें दे देता भाई, मैं उन्हें दे देता। मतलब तुम कह सकते हो कि यूनियन बर्लिन तो कल सीधे सीधे से हकदार है ये मैच जीतने के। खैर, अगर तुमने कल देखा है रियल मैड्रिड वर्सेस यूनियन बर्लिन का मैच तो तुम अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड कह सकते हो तुम्हारे लिए कौन सा स्टार प्लेयर था यूनियन बर्लिन का। रियल मैड्रिड में तो कोई नहीं था, लेकिन यूनियन बर्लिन में तुम्हारा कौन स्टार प्लेयर था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, इसी के साथ आते हैं अपने सेकंड टीम के सेकंड मैच के ऊपर, जो कि हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बायर्न म्यूनिख के बीच में। एंड भाई बायर्न म्यूनिख और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में जो डिफरेंस थी कल, फिजिकली, मेंटली, गेम प्ले में, एटीट्यूड में, सब कुछ में आसमान जमीन का फर्क था। मतलब इतना डिफरेंस था कल मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न म्यूनिख के गेम स्टाइल के बीच में। एंड वो एलीट मेंटालिटी, भाई हो सकता है तुम्हें ये चीज बुरी लगे एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट एट दिस पॉइंट हमें अब मान लेना चाहिए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक एलीट क्लब नहीं है। हमें एट दिस पॉइंट अब मान लेना चाहिए इस सच्चाई को। हम लोग बस एक नॉर्मल क्लब हैं जो किसी तरीके से ग्राइंड करके रिजल्ट निकाल ले रही है। बिकॉज अगर एलीट टीम को देखना है ना तुम्हें, बायर्न म्यूनिख की कल मेंटालिटी देखना, तुम एलीट टीम तुम्हें समझ में आ जाता है कि एलीट टीम की सोच क्या होती है, एलीट टीम की जो प्रोग्रेशन होती है वो क्या होती है, उनका माइंडसेट क्या होता है। वो मतलब कल बायर्न म्यूनिख इसी माइंड से उतरी थी कि एटलीस्ट 2 गोल का हमें जो कुशन है वो रखना है किसी भी तरीके से। एंड उसी मेंटालिटी में वो खेल भी रहे थे भाई। कल 1-0 आई, 1-0 के बाद तुरंत उन्होंने 2-0 कर दी। एंड जब एक गोल आई हॉयलैंड की, भाई हमारा हॉयलैंड लौंडा फाइनली उसका डेब्यू गोल आया यूसीएल में। एंड मतलब मैं सीरियसली रूट कर रहा था उसके गोल के लिए, एंड उससे ज्यादा खुश कल मैं था हॉयलैंड के गोल पर। बट जैसे ही हॉयलैंड की गोल आई, बायर्न म्यूनिख कितने तेज काउंटर पर चढ़ी मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब तुम कहते हो ना, एक मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है। जब हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो मधुमक्खी के छत्ते पर बॉल लगती थी एंड कैसे जितने भी मधुमक्खियां थे सब इधर तिधर बितर हो जाते थे, बिल्कुल हड़बड़ा जाते थे, छितरा जाते थे। बिल्कुल सेम वही मैनचेस्टर यूनाइटेड की कहानी हो रही थी। जैसे ही बायर्न म्यूनिख काउंटर पर घुस रही थी, मतलब चांस ही नहीं, सोचने एक तक का मौका नहीं मिला था मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि करना क्या है, आखिर डिफेंस में कहां किसको दौड़ाना है, किसको मार्क करना है, क्या करना है, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा था। एंड इतना ज्यादा ही हड़बड़ा जा रहे थे। मतलब चलो एक टाइम को ओपोनेंट के बॉक्स में हड़बड़ाना समझ में आता है, हम लोग अपने ही बॉक्स में, अपने ही डिफेंस बॉक्स में हड़बड़ा रहे थे। एंड भाई ओनाना यार, इस बंदे को पहले गोलकीपिंग के लेसन दो, उसके बाद टीम में खिलाना। गोलकीपर का एक काम क्या होता है, बेस काम क्या होता है, मिडफील्डर की तरह बॉल रोटेट करना या फिर एक सिंपल शॉट सेव करना। भाई इसके लिए, इस बंदे के लिए एक शॉट सेव करना ना मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ने बराबर है। कल तुम सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल कल दे देता हूं। कल हैरी केन के पास एक बॉल आई, हाफ टाइम के बाद की कहानी है। हैरी केन के पास बॉल आई, उसने लिटरली बस हवा में मार दी। बस उसको मन भी नहीं था मारने का, उसका कंप्लीट माइंडसेट भी नहीं था मारने का। कंप्लीट माइंडसेट रहता तो शायद गोल भी थी, बट उसका माइंडसेट ही नहीं था मारने का। उसने बस हवा में बॉल को बस रोटेट कर दिया, बस उसकी डायरेक्शन बस घुमा दी एंड वो ओनाना की तरफ गई। एंड ओनाना ने अपने पूरे दिल जिगर गुर्दे का जोर लगा के मतलब कूद कर उस बॉल को रोका है। अपने जितने भी शरीर में दम था उस सारा दम को लगा दिया और इसलिए बॉल रिबाउंड पर चली गई। मतलब लेरोय साने अगर उस मोमेंट पे 1 मीटर आगे रहता ना, वो गोल थी सीधा से, वो रिबाउंड पर उनके पास पहुंचती और वो गोल थी। इतना चूतिया से हम लोग गोल खा जाते कल। खैर, जो गोल खाया वो ऑलरेडी बचाने लायक नहीं है, उस पर तो ओनाना की बेल्ट से पिटाई होनी चाहिए। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब अब हमने डेविड डेया जो लिटरल हमारा बेस्ट गोलकीपर था, उसे हम लोग हटाकर 80 मिलियन में हम लोग ओनाना को लेकर आया, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं फिर। अब इसमें सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। बट रेगुलन वन ऑफ द, मतलब तुम इस सीजन की वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग कह सकते हो रेगुलन को। भाई क्या खेला है बंदा कल यार लेफ्ट विंग पर। मतलब कल अगर सच में कोई स्टार था ना हमारे प्लेइंग यूनिट का, रेगुलन था भाई। और जिस तरीके से उसने कल परफॉर्मेंस दिखाई है लेफ्ट विंग पर, रैशफोर्ड को सपोर्ट करा, लेकिन रैशफोर्ड कुछ कर ही नहीं रहा था, तो उसको सपोर्ट करके फायदा क्या था। कल रैशफोर्ड, ब्रूनो
सबकी गेम प्ले कल बेकार आई। बट भाई लास्ट टाइम पर कासिमिरो भाई हमारा रियल मैड्रिड ब्लड एंड उसने कर दिखाया भाई। वो एटीट्यूड, वो रियल मैड्रिड वाली, उसको पता था, उसको पूरे गेम में अगर तुम कासिमिरो को कल देखते ना, उसकी एटीट्यूड से ही लग रहा था भाई वो फ्रस्ट्रेटेड हो रखा है। एंड उसने लास्ट टाइम में बिल्कुल ही रियल मैड्रिड वाली इंजन ऑन करी एंड वो कमबैक वाली मेंटालिटी से घुसा ब्लॉक में कि तुम लोग साइड हटो, मेरे को ही मारने दो। एंड ऐसे में कल कासिमिरो बॉक्स में घुसा एंड वो दोनों जो गोल आए वो सिर्फ और सिर्फ कासिमिरो के पर्सनल एक्सीलेंसी थी वो। एंड पर्सनल एक्सीलेंसी एंड किस्मत के दम पर ही कल मैनचेस्टर यूनाइटेड बची है बायर्न म्यूनिख से, नहीं तो बहुत बुरा पिलते हैं, मतलब बहुत बुरा पिधा जाते हैं भाई। वो 7-0 8-0 की कहानी हो जाती कल बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, हमारे इतने बुरे हाल थे कल। खैर ओल्ड ट्रैफर्ड पर अब आ रही है टीम, तो ओल्ड ट्रैफर्ड पर बायर्न म्यूनिख की पास्ट रिकॉर्ड्स तो अच्छी नहीं है, बट एक चीज तो हमें समझ में आता है कि पास्ट रिकॉर्ड से तुम अभी के परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते हो। एंड अभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बायर्न म्यूनिख मैनचेस्टर यूनाइटेड को ओल्ड ट्रैफर्ड में कूदा कूदा के मारेगी एंड इस तरीके से अगर खेलेगी तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ नहीं कर सकती है। खैर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, बट वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि अब ओल्ड ट्रैफर्ड में क्या होता है। खैर अगर तुमने कल ये माथा फोड़ी मैच देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि तुम्हारी क्या एक्सपीरियंस थी एंड तुम्हारे लिए बायर्न म्यूनिख का स्टार प्लेयर कौन था कल। खैर आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, ये छोटी सी रिव्यू। एंड भाई मेरा माथा गर्म हो गया था। खैर मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और टॉपिक पर। इट्स साइनिंग आउट।